बच्चों, आज हम साइंस का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 वाटर। एक्चुअली ये साइंस के हम अभी दो चैप्टर्स करेंगे, एक वाटर और चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। ये दोनों कम्प्लीटली एक जनरल नॉलेज टाइप जीके टाइप चैप्टर्स हैं और मैं इसलिए अभी ले रही हूँ। ये शायद आपको जैसे इंग्लिश में नोटिस राइटिंग वगैरह या कुछ हम लेटर वगैरह लिखते हैं वहाँ ऐसा कुछ हमें काम आ जाए, और एसएस में कभी नहीं। एसएस में ऐसे टॉपिक्स वाटर और ये सब आ जाता है, तो इसलिए मैं बीच में ये चैप्टर ले रही हूँ, वाटर और एयर अराउंड अस। सो एकदम कम्प्लीटली जीके टाइप चैप्टर है, इसमें बहुत टाइम हमारा जाएगा भी नहीं। एक सिंपली आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाटर के बारे में आपको सब कुछ पता है, पर एक बार ही एक खाली ये चीज कभी आपको भाई कभी कोई कॉम्पोजिशन लिखना पड़े या कोई स्टोरी राइटिंग या कुछ भी ऐसा लिखना पड़े इंग्लिश में, ये वाटर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इंग्लिश में भी काम आएगा, एसएस में भी काम आएगा, जियोग्राफी में। सो इसलिए हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे ये अभी स्कूल में चल रहा हो ना चल रहा हो, ये दो जनरल नॉलेज टाइप जीके टाइप चैप्टर्स चैप्टर 14 और 15 हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपको काम ही आएगा ये आगे कहीं ना कहीं। स्कूल में चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो इससे आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो वाटर चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले वाटर, ठीक है। अब अच्छा, एक आपको सिचुएशन दे रहा है, जैसे ही चैप्टर चालू हो रहा है ऐसा बोल रहा है कि कोई रीजन आ गई जिसकी वजह से आपको और आपकी पूरी फैमिली को पूरे हफ्ते के लिए रोज सिर्फ एक बकेट मिलेगी पानी की। सो आप सोचो क्या होगा। कुछ ऐसा हो गया है आपकी सोसाइटी में कि आपको रोज पूरी फैमिली को सिर्फ एक बाल्टी पानी मिलेगा यूज करने को। तो आप सोचो कैसे होगा। एक बाल्टी पानी में क्या होगा, क्योंकि पानी से आप क्या क्या करते हो, आप बाथिंग करते हो, आप यूटेंसिल्स धोते हो, क्लोथ्स धोते हो, आप ड्रिंक भी करते हो पानी ऑब्वियसली, और आप क्लोथ्स वॉश करते हो, ठीक है। सो वॉशरूम में यूज करते हो, बाथरूम में यूज करते हो, ठीक है। सो हर जगह क्लीनिंग के लिए एक बकेट पानी में कैसे हो सकता है। सो चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपको यही पता लगेगी, एक बाल्टी पानी एक दिन में एक फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। सो आपने देखा पानी के बहुत सारे यूजेस हैं, ड्रिंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। सो अभी अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा इसके अलावा कौन से यूजेस हैं पानी के, तो आप वाटर के यूजेस इन सब के अलावा इंडस्ट्रीज में भी यूज है, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें पानी की बहुत जरूरत लगती है। इवन इंडस्ट्रीज से जो कचरा बहाया जाता है वो भी पानी में, नदी नालों में ही बहाया जाता है। एग्रीकल्चर तो पानी का मतलब मेन है, मतलब अगर पानी ना हो तो प्लांट्स उगे ही नहीं, ठीक है। सो कोई हमारी लाइफ का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें पानी यूज ना होता हो। हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, हर जगह पानी का यूज है, ठीक है। सो पानी इतना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। सो बताओ हमें पानी मिलता कहाँ है, हमें पानी कहाँ से मिलता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप बोलोगे वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम अ रिवर, हमें रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वेल और हैंड पंप, ठीक है। मतलब आपको पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आपको रिवर, नदी, स्प्रिंग मतलब फवारा टाइप होता है, पॉन्ड मतलब छोटा सा होता है पानी का, वेल, ठीक है, कुआं, और हैंड पंप क्या होता है, वो हाथ से नहीं ऐसे से चला के पानी निकालते हैं उससे। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे टैप्स से मिलता है, नलों से, ठीक है, और टैप्स से भी, नलों से भी मिलता है, ठीक है। सो अच्छा, अब मैं आपसे पूछी हूँ टैप्स में से पानी कहाँ से आता है। टैप्स में से, जो आपके घर में नल है, डायरेक्ट नलों में पानी कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता है, वो भी लेक से, रिवर से या वेल से आता है।
मतलब हमारे घरों में जो नल में पानी आता है ना, जो नल में हमारे घरों में पानी आता है वो कहाँ से लिया जाता है? रिवर से, लेक्स से, इन सब से लिया जाता है। और बहुत सारे पाइप होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पाइप होते हैं, और उन पाइप्स की मदद से वो हमारे घरों में, हमारे टैप्स में, हमारे नल में छोड़ा जाता है। तो टैप्स में पानी कहाँ से आता है? वाटर इन द टैप्स are drawn from a lake or a river or a well through a network of pipes। तो हमारे घरों में जो पानी आता है टैप्स मतलब नलों से आता है। कैसे आता है? पाइप्स, बहुत सारे पाइप्स से होके, बहुत सारे पाइप्स से होके वो हमारे घरों में पानी पहुंचता है। और वो कहाँ से लिया जाता है? लेक से, मतलब लेक, पॉन्ड, रिवर, वेल, इन सब से लिया जाता है ये पानी। ठीक है। इस तरह से वो हमारे घरों में पहुंचता है पानी। तो आपको पता लग गया होगा कि जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, पानी कहाँ कहाँ से आता है, सेम है। जब नलों से पानी आ रहा था तो आ कहाँ से रहा था? फाइनली रिवर, वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक, यहाँ सब से। जब आप खुद भरने जा रहे थे तो कहाँ भरने जा रहे थे? रिवर, पॉन्ड, लेक से। इसका मतलब सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? सेम है। सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? सोर्सेस ऑफ वाटर आर, कौन कौन से हैं सोर्सेस ऑफ वाटर? हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। सोर्सेस का मतलब सोत्र, मतलब कहाँ से, मेन कहाँ से मिलता है? शिक्षा, पढ़ाई कहाँ से मिलती है? मेन शिक्षा कहाँ से मिलती है? तो एजुकेशन आपको आपके गुरु से मिलती है, आपके टीचर से मिलती है। वैसे ही पानी, हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें पानी मिलता है सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के सोर्सेज क्या है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। ठीक है। तो आपने सोर्सेज ऑफ वाटर पहले भी पढ़ चुके हैं, आप छोटे स्टैंडर्ड्स में होंगे इससे भी, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई ये पानी, मतलब आपने पढ़ा कि हम पानी की सोर्सेज क्या है? लेक्स, वाटर, लेक्स, रिवर्स, ये सब, इन सब में पानी भरा होता है और हम पानी भर के लेके आते हैं। लेक्स मतलब छोटा सा तालाब, रिवर मतलब बड़ा सा तालाब, इन सब से आप क्या करते हो? पानी भर के आते हो। ठीक है। जब आप पानी भर के आते हो, नदियां मतलब रिवर, नदियां वगैरह, आप पानी भर के आते हो। अब इन नदियों में पानी कौन भरता है? इन नदियों में, इन तालाबों में पानी कौन भरता है? तो ऑब्वियसली रेन। ठीक है। जब बारिश पड़ती है तो ऑटोमेटिक ये सब भर जाते हैं। तो आप देखो तो हमारा एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ वाटर तो क्या हुआ? रेन हुआ। ठीक है। यहाँ सब, इन सब में पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है। ठीक है। ये सब पानी कहाँ से आता है? मेन सोर्स क्या है? रेन। ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ 2/3 पानी से भरा हुआ है। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड इट वाटर। 2/3। ठीक है। अर्थ का कितना भाग? 2/3 वाटर है। मतलब अर्थ का, अगर अर्थ के समझो टोटल 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्से तो अर्थ में सिर्फ पानी है और एक हिस्सा छूटा हुआ है जो कि लैंड है जिसपे हम रहते हैं। कोई पूछे कि हमारी अर्थ में कितना पानी है तो हम बोलेंगे 2/3। ठीक है। ये भी एक अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 2/3 हमारा अर्थ पानी है और ये सारा पानी कहाँ से? ये ज्यादा, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज। और ये पानी ज्यादा, ये 2/3 वाटर कहाँ पाया जाता है? ओशियन और सीज में। कोई पूछे ये 2/3 वाटर में कहाँ पाया जाता है? तो ओशियंस एंड सीज में। ठीक है।
समुद्र ओशियंस, ठीक है, ओशियंस भी एक तरह के समुद्र जैसे ही होते हैं। सो इन दोनों की खासियत क्या है सीज और ओशियन की, कि इनका पानी खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, बहुत खारा पानी होता है, पीने लायक नहीं होता है, आप पी ही नहीं पाओ ऐसा पानी होता है। सो ओशियंस और सीज में कैसा पानी होता है, सॉल्टी वाटर, इसको सलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, नमकीन पानी, एकदम नमकीन पानी होता है कि आप पी ही नहीं सकते हो। इसमें इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, ये मतलब आपके लिए, ये पीने के लिए हार्मफुल है, अगर आप पियोगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक फेमस लाइन है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज एक पोएट था, उसने एक पोयम लिखी थी। एस.टी. कॉलरिज था। एस.टी. कॉलरिज कौन था, एक पोएट था। तो इस पोएट ने एक पोयम लिखी थी, उस पोयम का नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। उसने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। तो एस.टी. कॉलरिज जो कि एक पोएट था, उसने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो इस पोयम में इसने क्या लिखा था, उसने इस पोयम में 2 लाइनें लिखी थी। ये लाइनें लिखी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी पेज 138 पे। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब हर जगह पानी ही पानी है, पर हम एक बूंद पानी पी भी नहीं सकते हैं। ये किसने बोला है, मैरिनर। मैरिनर मतलब मराइनर वो होते हैं जो नदियों में घूमते रहते हैं, मतलब वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, मराइनर्स। वो नदियों में ही उनका काम है, शिप्स में ही जाना, शिप्स में ही, मतलब उनकी पूरी लाइफ शिप्स में आते जाते ही चली जाती है। मतलब शिप्स में वो जाके खरीदते हैं, बेचते हैं माल, तो शिप्स में ही जाता है। तो मराइनर, एक मराइनर बोल रहा है, जो शिप्स में रहने वाला इंसान, वो कह रहा है चारों तरफ पानी है पर एक भी बूंद पी नहीं सकते, ठीक है। सो मतलब पानी इतना ज्यादा सॉल्टी होता है, ओशन वाटर इतना ज्यादा सॉल्टी होता है कि आप पी नहीं सकते, आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पेज 138 पे। देखो अभी देखो, पर भले ओशियन, हम कह रहे हैं ओशियन का, समुद्र का पानी खारा है, पर यही पानी हम पीते हैं। अब आप सोचोगे कैसे पी पाते हैं हम ऐसा पानी, और ये जो ओशियन का पानी है, ये ओशियन का पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स, ठीक है, इन सब तक कैसे पहुंचता है। ओशन का मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशाल समुद्र, ठीक है, ओशियन, ठीक है, ओशियन से ही सब में पानी आता है। ओशियन वाटर कहाँ कहाँ जाता है, ओशियन का पानी कहाँ कहाँ जाता है। ओशियन वाटर रीचेस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, ठीक है। जो ओशियन का पानी है, ओशियन का पानी कहाँ कहाँ जाता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में जाता है, ठीक है। तो फिर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी है, ओशन वाला पानी है, अगर ये इन सब में आता है, ओशन का पानी बह के कहाँ आता है, ओशन का पानी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में, इन सब में आता है। और चैप्टर चालू ही हुआ था, आपने पढ़ा था कि यहाँ से तो हम पानी लाते हैं, देखो वाटर, रिवर, लेक, इन सब से तो हम पानी लाते हैं, वेल से। तो ओशन का पानी खारा होता है, वो खारा पानी कहाँ जाता है, वो खारा पानी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में जाता है, और यही पानी हमारे घरों में आता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ओशन का वाटर है वो तो सॉल्टी होता है भाई, नमकीन होता है। सो ये नमकीन पानी जब इन सब में आता है तो हम इसको पी कैसे पाते हैं, हम इसको ये कैसे, भाई हम तो बोल रहे थे खारा है तो पी कैसे पाते हैं। सो ये पता है इसका कारण क्या है, ओशन का वाटर हम कैसे पी पाते हैं, जब वो लेक्स, रिवर, वाटर इन सब में आता है हम कैसे पी पाते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। क्या रीजन है, वाटर साइकिल की वजह से हम ये पानी पी पाते हैं, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे भाई वाटर साइकिल क्या है।
ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा कि भाई ओशन, ठीक है, ओशन का मतलब क्या होता है, सागर, ठीक है। सो हमारे जो मतलब हम बोले ना, हमारा प्लैनेट अर्थ है, जो हमारा सारा प्लैनेट है, उसमें सबसे मैक्सिमम पानी, ठीक है, सबसे मैक्सिमम पानी ओशंस में ही है। सो ओशियंस में सबसे ज्यादा मतलब ओशियंस, ऐसे समझो हमारे जो 2/3 पार्ट बोल रही हूँ ना, वो सारा ओशियन ही है, ऐसा मान के चलो। सो बाकी फिर ये ओशियन से पानी कहाँ आता है, रिवर्स में, रिवर मतलब नदियां, फिर लेक्स में आता है, लेक्स का मतलब झील होती है, झील मतलब जो फ्रेश वाटर होता है उसमें, मतलब पीने लायक पानी होता है। फिर पॉन्ड्स में, पॉन्ड का मतलब तालाब, ठीक है। सो रिवर, पॉन्ड और लेक्स, इन सब का पानी क्या होता है, पीने लायक होता है। तो आप वही सोचोगे कि आप कह रहे हो कि ओशियन वाटर है पूरे अर्थ में, और ओशियन वाटर सॉल्टी होता है, और यही पानी अगर लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, इन सब में आता है तो क्या वो खारा नहीं होता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है। सो इसका आंसर है वाटर साइकिल। कैसे, तो देखो अभी अभी हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करके आए, ठीक है। सो उसमें आपने एक प्रोसेस देखा था, इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस में पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। इवापोरेशन प्रोसेस में होता है वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। सो ओशियन के पानी के साथ भी ऐसे ही होता है, हमें, हमारी सारी धरती ओशियन से बनी हुई है। सो ऐसा क्या होता है, ये समझो ओशियन है, ओशियन का मतलब सागर, ठीक है, सबसे ज्यादा। सो ये ओशियन है, ठीक है। यहाँ ऊपर सूरज की किरण आई, ठीक है। सो सूरज बहुत तेज, इतनी ज्यादा लाइट, ठीक है। इवापोरेशन प्रोसेस के लिए आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में, इवापोरेशन के लिए हीटिंग जरूरी है। आप वस्तु को गर्म करोगे तो पानी भाप बन के जाएगा। सो ये हीटिंग कौन कराता है, सनलाइट, सूरज की किरणें आती हैं नदी में तो पानी फुल गर्म हो जाता है, फिर पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, वाटर वेपर, मतलब इवापोरेशन होता है। जब सनलाइट, जब सूरज की रोशनी नीचे ओशन पे गिरती है तो वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर, और वो कहाँ चला जाता है, आसमान में उड़ जाता है, और पीछे क्या रह जाता है, नमक, क्या रह जाता है, नमक। सो पीछे देखो यहाँ सॉल्ट रह गया, और पानी जो वाटर था वो क्या बन गया, वाटर वेपर। सो वाटर वेपर बन के कहाँ चला गया, आसमान में, वाटर वेपर बन के कहाँ चला गया, आसमान में। और आसमान में जाके उस पानी ने क्या किया, ये पानी आसमान में जाके वाटर वेपर पानी में गया, ऊपर जाके इसने क्या बना दिए, क्लाउड्स, क्लाउड्स बनाए, क्या बनाए, क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स है, गैसेस ही तो है, क्लाउड्स किसकी बने होते हैं, गैसेस की। सो ये वाटर वेपर ऊपर आसमान में जाके उसने क्लाउड्स बनाए, बादल बनाए, और इन बादलों में अब क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, ठीक है। सो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ conversion of water vapor into water। तो अब क्या हुआ, अब ऊपर देखो, अब ऊपर क्लाउड्स, ठीक है, ऊपर क्लाउड्स बन गए, बादल बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर ठंडे हो गए, ठीक है। गरम पानी से निकले थे, एकदम गरम थे, ऊपर गए तो ठंडे हो गए। अब ठंडे होके, वो ठंडे हुए ना, वाटर वेपर जब ठंडा हुआ ना तो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो रेन बन के नीचे गिरा, बरसात बन के नीचे गिरा, ठीक है। सो ये रेन बन के नीचे गिरा, ठीक है। सो ये रेन की वजह से हमारी रिवर भरी, ठीक है, इसकी वजह से हमारा पॉन्ड भरा, ठीक है, लेक भर गया, ठीक है। और ये सारा कौन सा पानी है, पीने लायक, ठीक है, ड्रिंकेबल पानी है, ठीक है। तो आपने देखा वाटर साइकिल कैसे बनी, वाटर साइकिल मतलब पानी, भाई कैसे पानी, पहले पानी कहाँ था, ओशन में था,
ओशन में क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन में क्या हुआ, पानी भाप बन के, पानी वाटर वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट होके आसमान में गया और नीचे रह गई सॉल्ट, नीचे नमक छूटा। और वो पानी ने ऊपर जाके क्या बनाए, क्लाउड्स बना दिए। ठीक है, क्लाउड्स बनाने के बाद क्लाउड्स बनाए, फिर उसके बाद वो वाटर वेपर हो गया ठंडा, और ठंडा होके मतलब वो नीचे गिरा पानी बन के, कंडेंसेशन, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, पानी वाटर वेपर, पानी भाप बन जाता है, पानी धुआं बन जाता है। और कंडेंसेशन में उल्टा, धुआं क्या बन जाता है, पानी, उल्टा। ठीक है, सो दो चीजें हुई। सो इवापोरेशन क्या होता है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, और दूसरा कंडेंसेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। जैसे कि एक ग्लास में आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी ले रहे हो, बहुत चिल्ड पानी है, तो आप देखोगे उस ग्लास में आपने पानी कहाँ भरा, अंदर भरा, पर आपका वो ग्लास के बाहर है ना, वो मतलब कांच का ग्लास होगा, तो उस कांच के ग्लास के बाहर, एकदम बाहर, ग्लास के बाहर बूंदे बूंदे हो जाएंगी, तो वो क्या होता है, वो कंडेंसेशन ही होता है। ठीक है, मतलब वो चिल्ड वाटर है, वो वाटर में से एकदम वो धुआं निकलता है, और वो ठंडा होके बाहर वाटर मतलब पानी बन के चिपक जाता है ग्लास में। इवन आप सर्दियों वगैरह में भी देखते होगे, फॉग देखते होगे, FOG फॉग एकदम कोहरा होता है। सो आप देखते होगे, सुबह उठते होगे तो जमीन एकदम गीली, आपके पापा की कार को टच करो, बूंदे, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, मतलब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक और तरीका है जिसमें जो पानी है, इवन आप देखोगे आपका मतलब ऊपर आपकी टेरेस वगैरह वो भी एकदम पानी होती है। ठीक है, सो इस तरह से पानी भाप बन के हवा में जाता है और वो रेन बन के नीचे आता है। सो आपने देखा कि ओशियन कैसे पानी अपना वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। सो अभी हम प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट्स भी अपना पानी खो देते हैं, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पेज 139 पे, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे अपना पानी लॉस करते हैं। तो देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, आपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि भाई जो आपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि भाई हम जब प्लांट्स को पानी देते हैं, ठीक है, आप जब प्लांट्स को पानी देते हो, ठीक है, आपने यहाँ पानी दिया प्लांट्स को, सो यहाँ आपने पानी दिया। ठीक है, सो प्लांट क्या करता है, ये जो पानी है, ये जो पानी है क्या करेगा, वो प्लांट वो यूज करेगा ये पानी। ठीक है, कैसे यूज करेगा प्लांट, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है उसमें यूज करेगा, उसकी बाकी प्रोसेस होंगे उसमें यूज करेगा। तो जो पानी बच जाएगा वो प्लांट उसको वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके छोड़ देगा। क्या करेगा, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके छोड़ देगा। तो वैसे जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है हम इवापोरेशन बोलते हैं, पर प्लांट जब वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, प्लांट्स में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा पहले, ओशंस, भाई ओशंस में आपने क्या पढ़ा, क्या होता है, इवापोरेशन होता है। ओशंस में क्या होता है, इवापोरेशन होता है। और अभी आपने क्या पढ़ा, प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन। तो ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है।
ठीक है। पानी, प्लांट्स में क्या करते हैं, पानी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, और वो पानी क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है और हवा में उड़ जाता है। वैसे ही इवापोरेशन में भी पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है। अब पानी गया कहाँ, पानी हवा में गया तो गया कहाँ। सो क्या होता है, पानी जब भाप बन के हवा में उड़ता है, सो ये पानी हमारी एयर में आता है, मतलब जो हवा है उसमें चला जाता है। सो वो क्या करता है, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। मैंने आपको कंडेंसेशन बताया था, मतलब देखो जितना पानी ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा उतना वो ठंडा होता जाएगा, मतलब जितनी भाप ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी। और फिर ऐसी इतनी ठंडी होगी तो पानी वहां जाके क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा, छोटे छोटे रेन बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से वो हमें क्लाउड्स दिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया ऊपर गया, पानी भाप बना, ठीक है। पानी क्या बना, भाप, वाटर वेपर मतलब धुआं, धुआं समझ लो, ठीक है, पानी से बना धुआं। सो वो धुआं ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जितना ऊंचा जाएगा जितना ऊंचा जाएगा वो उतना ठंडा होता जाएगा, क्योंकि हवा ऊपर जाए उतनी ठंडी होती जाती है, जितना ऊंचे जाएगा ठंडा होता जाएगा। ठंडा होके फिर ऊपर जाके वो क्या बना देगा, बादल, क्लाउड बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटे छोटे क्लाउड्स। क्लाउड्स एक्चुअली हम बोल सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स से बने हुए, पानी वहां जैसे बूंद बूंद बना देगा, जैसे ड्रॉप बन जाएगी, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। सो इस तरह से एक मतलब, और फिर वो हम पे रेन बन के गिरते हैं, ठीक है। सो पानी जो ऊपर गया वो क्लाउड्स बने और फिर वो रेन बन के नीचे गिरते हैं। और कई बारी रेन कैसे गिरती है, रेन देखो 3 तरह से गिरती है, रेन 3 तरह से गिरती है। कौन कौन से फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ रेन, फॉर्म्स ऑफ रेन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो क्लाउड्स बने वो कैसे बने, कंडेंसेशन से बने। क्लाउड्स कैसे बने, क्लाउड्स बनना और रेन होना वो किसकी वजह से हुआ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। जब पानी, भाप पानी बन जाता है उसे हम कहते हैं क्लाउड्स। अच्छा, अब रेन, ठीक है, अब पानी गिरता है, धरती पे पानी गिरता है, रेन पड़ती है, तो रेन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। रेन कैसे कैसे पड़ती है, सो रेन, फॉर्म्स ऑफ रेन, रेन के फॉर्म कौन से हैं, वाटर ड्रॉप्स या रेन, फिर हेल या स्नो, ठीक है। या तो पानी की बूंदों की तरह गिरेगा या तो बर्फ के ओले, नहीं बोलते बर्फ के ओले पड़े, ठीक है, वैसे या तो ओले बन के गिरेगा या तो पानी बन के गिरेगा। सो आपने क्या पढ़ा, शॉर्ट में बता रही हूं मैं आपको, क्या हुआ जब वाटर ऊपर गया, वेपर बन के ऊपर गया, क्यों, कैसे गया, पानी ऊपर कैसे पहुंचा, भाप बन के, कौन कौन से प्रोसेस से, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन 2 प्रोसेस की वजह से पानी भाप बन के ऊपर गया। और जब वो ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या बनाए, क्लाउड्स बनाए, और उसके बाद वो वापस नीचे धरती पे क्या बन के आया, रेन, हेल या स्नो, ठीक है। हेल या स्नो मतलब एक ही बात हुई, बर्फ के, मतलब एक बर्फ के प्रकार में वो नीचे आया, या तो पानी की बूंद बन के नीचे आया या बर्फ। आप पढ़ते हो ना कि भाई शिमला में बर्फ के ओले पड़े, ठीक है, सो मसूरी में बर्फ के ओले पड़े। सो ये जो हिल स्टेशन वगैरह होती हैं यहाँ बर्फ के ओले, तो होता है वो रेन ही है, पर वहाँ इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वो ओले बन के गिरते हैं, ठंडी बर्फ बन के गिरते हैं, ठीक है। सो इस तरह से रेन होती है, ठीक है। सो रेन कैसे होती है, जब पानी इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं। फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, और पानी नीचे बनता है, रेन के फॉर्म में नीचे आता है, हेल के फॉर्म में नीचे आता है, स्नो के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। सो अब हम वापस ओशंस की बात करते हैं, ठीक है। हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था कि ओशंस क्या है, हमारा 2/3 ऑफ अर्थ है,
2/3 ऑफ द अर्थ वो क्या है, ओशन है। पूरा वो अर्थ हमारा ओशन का बना हुआ है। सो what happens to the water that rain and snow bring to different, almost all land surfaces are above the level of oceans that falls as rain soon or later back to the oceans। अब देखो जो पानी नीचे गिरता है, ठीक है, जो पानी नीचे मतलब जमीन पे गिरता है, पानी रेन बन के गिरता है, बर्फ बन के गिरता है, वो सारा पानी कहाँ जाता है, सब जाके फिर वापस कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है। और इवन जो पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, हमने पढ़ा है ना, पहाड़ी इलाकों पे बर्फ गिरती है। सो जहाँ वहाँ बर्फ गिरती है फिर वो पानी कहाँ जाता है, देखो मतलब जो ऊपर से, जैसे ऊपर से बरसात पड़ती है, ठीक है, सो ऊपर से जब बरसात पड़ती है सो वो पानी जो जमीन पे गिरता है वो कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ओशंस में। जो जमीन पे पानी गिरता है, लैंड पे वाटर बन के या आइस बन के गिरता है, वो कहाँ चला जाता है, ओशंस में, ठीक है। और समझो सपोज पहाड़ों पे भी तो रेन, बरसात, बर्फ तो पहाड़ों पे भी गिरेगी। सो जब पहाड़ों पे समझो बर्फ, पहाड़ों पे, ठीक है, माउंटेन्स पे जब पानी गिरता है, ठीक है, माउंटेन्स पे बर्फ गिरती है, ठीक है, बर्फ गिरती है, स्नो। सो जब माउंटेन्स में बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है, तो क्या होता है, माउंटेन्स में जब बर्फ गिरती है वो फिर पिघल जाती है, पिघल के कहाँ चली जाती है, वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में, नदियों में चली जाती है, ठीक है। ये बर्फ है, यहाँ पिघल के किस में चली जाएगी, नीचे यहाँ नदियां होती है, ठीक है, रिवर होती है। तो ये कहाँ चली जाती है, रिवर और स्ट्रीम में। और फिर ये जो सारा पानी है, नदियों से पानी फिर कहाँ जाता है, नदियों से पानी कहाँ जाता है, ये नदियों से पानी जाता जाता फिर से समुद्र में और ओशन में चला जाता है, सागर में, ठीक है। ये पानी फिर से घूमता कहाँ पहुंचता है, सी में या ओशन में पहुंचता है। और यहाँ से कुछ पानी लेक्स में भी चला जाता है, ठीक है। तो आप देखो कैसे होता है, देखो वाटर की साइकिल कैसे है। देखो पानी कहाँ से निकला था, पानी भाप बन के ओशन से निकला था। अब देखो पानी वापस ओशन में ही आया, ठीक है, थोड़ा पानी लेक्स में गया, थोड़ा ओशन में आया। और आपने पढ़ा है लेक्स और रिवर्स का पानी पीने लायक होता है, खाली ओशन का पानी पीने लायक नहीं होता है, वो खारा होता है क्योंकि इसमें नमक होता है। सो ये जो जब बरसात पड़ती है, बरसात के पानी से रिवर भर जाते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स सब भर जाते हैं। और कुछ पानी मतलब हमने रेन वाटर कहाँ जाता है, रिवर्स, सीज, लेक्स, ओशन सब में जाता है। और इसका कुछ पानी ग्राउंड में भी जाता है, जमीन के अंदर, ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रेन गेट्स एब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और ये पानी जमीन के अंदर जाके एकदम गायब ही हो जाता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी सारा उसे चूस लेती है। और फिर ये पानी जो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर बाहर कैसे आता है वो पानी, तो आपने पढ़ा ना, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं ट्रांसपिरेशन, वो पानी को लॉस करते हैं, पानी को लूज करते हैं। सो पानी वापस हवा में चला जाता है। सो इसी तरह से द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, मतलब कुछ पानी ग्राउंड में रह जाता है, प्लांट्स को मिलता है, और कुछ पानी भाप बन के हवा में। तो आप देखो ये जो ग्राउंड वाटर है, जो ये जमीन के अंदर का पानी है, वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो ये ग्राउंड वाटर की वजह से ही बहुत सारे लेक्स और वेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जमीन के अंदर का पानी है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का पानी। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स, ठीक है। इवन आपने देखा होगा, हम जो हाथों से गांव में आप देखते होगे हैंड पंप लगे हुए होते हैं, नहीं, ऐसे जोर से दम लगा के ऐसे हैंड पंप से पानी निकालते हैं। तो वो पानी पता है इतना दम लगा के हम कहाँ से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी है वो हम निकालते हैं, ठीक है। सो द मोर हैंड पंप्स आर यूज्ड डीपर वी, मतलब गांव में क्या होता है, गांव में हैंड पंप लगाए जाते हैं, हैंड पंप,
ट्यूब लगाए जाते हैं ताकि ये जो अंदर का ग्राउंड वाटर है वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके। पर इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर का पानी इतना ज्यादा यूज करने लग गए हैं कि भाई प्लांट्स को भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा लोग यूज करने लग गए हैं। ठीक है, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे बरसात ही नहीं पड़ती है। मतलब ग्राउंड वाटर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का। आप मतलब ग्राउंड वाटर का पानी भी लोग जो हैंड पंप से नहीं घड़ी घड़ी प्रेशर लगा लगा के पानी निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर निकाल रहे होते हैं। आप देखो ऐसी कई एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं होती है, और जो बरसात आती है क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, मतलब वहाँ प्लांट्स नहीं होते हैं। काफी एरियाज होती हैं जहाँ प्लांट्स ही नहीं होते हैं। जब बरसात का पानी आता है तो अपने साथ पूरी मिट्टी बहा के लेके जाता है। और अब कहीं पे ऐसे होता है जहाँ पे एकदम जो मिट्टी है वो एकदम पक्की होती है, मतलब वो अंदर घुसने ही नहीं देती है पानी को। ठीक है, मतलब पानी अंदर जा भी नहीं पाता है। देखो अब ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो एक तो लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करना चालू कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड वाटर की, क्यों कम पड़ रहा है, तो सबसे पहली चीज लोगों ने ओवर यूज करना चालू कर दिया है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स। ठीक है, लोगों ने ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज करना चालू कर दिया है हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स की मदद से। और दूसरा, ग्राउंड वाटर अगर पानी समझो, ग्राउंड वाटर कैसे इकट्ठा होता है, जमीन के अंदर पानी जाता है। तो अब समझो बरसात पड़ी और कहीं पे खेती ही नहीं है, तो जैसे देखो प्लांट्स होते हैं ना, तो पानी ऐसे खींचता है, प्लांट पानी में ऐसे भरा जाता है और फिर अंदर चला जाता है। पर जब सॉइल ही मतलब खेती ना हो, वेजिटेशन ही ना हो, खेती मतलब वेजिटेशन, जब वेजिटेशन नहीं होती है तो ग्राउंड वाटर भी नहीं होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेस होता है। और कई बारी इतनी पक्की जमीन होती है, कंक्रीट मतलब एकदम सीमेंट जैसी, मतलब एकदम सीमेंट वाली जमीन होती है, तो उसकी वजह से भी भले बरसात पड़े पर पानी ग्राउंड के अंदर जा ही नहीं पाता है। इसलिए ग्राउंड वाटर का पानी कम होता जा रहा है, जमीन के अंदर का पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर कंक्रीट लैंड होता है, कंक्रीट मतलब पक्का, कंक्रीट लैंड होता है तो भी ग्राउंड वाटर लेस हो जाता है। ठीक है, ये सारे कारण हैं ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है। मतलब ये गांव में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। इसके अलावा ये लोग हैंड पंप वगैरह, ट्यूबवेल्स मतलब अंदर ग्राउंड के अंदर ट्यूब्स ऐसे फिट कर देते हैं और फिर पानी बाहर निकालते हैं। ये गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ग्राउंड वाटर की कमी होना, और ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात भी है, क्योंकि ऐसे तो पानी कम होता जाएगा। तो वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल को अगर मैं आपको डिफाइन करने बोलूं तो आप कैसे करोगे वाटर साइकिल को डिफाइन? वाटर फ्रॉम द ओशन, वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ अर्थ goes into air as vapor। ठीक है, वाटर क्या, जो ओशियन और अर्थ के सरफेस जो पानी होता है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, रिटर्न्स एज
एज रेन, हेल और स्नो। और वापस कैसे आता है? रेन बन के आता है और हेल या स्नो बन के आता है। एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस। ठीक है, और वापस वो पानी ओशियंस में चला जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर is known as water cycle। तो वाटर साइकिल क्या है? जब ओशियन और अर्थ से पानी एयर में जाता है भाप बन के और नीचे वापस आता है रेन, हेल या स्नो बन के, तो वो कहाँ चला जाता है? ओशियंस में चला जाता है। और ओशियंस में जो पानी होता है वो मतलब कैसे, कहाँ से चालू हुआ था पानी? ओशियन, ओशियन से भाप बन के ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस कहाँ? ओशियन में। इसे क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मतलब जहां से चालू हुआ पानी वहीं पे आके वापस आया। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं आपको एक बात पूछती हूँ, आप समझो बहुत ज्यादा तेज बारिश पड़ गई, बहुत ज्यादा तेज बारिश पड़ गई तो क्या होगा? ठीक है, सो देखो हमारे भारत देश में, इंडिया में जो रेनफॉल है, रेनफॉल का कुछ फिक्स नहीं है। किसी जगह पे ज्यादा पड़ती है, किसी जगह पे कम पड़ती है। कहीं पे तो 12 महीने ही बरसात पड़ती है और कहीं पे तो कुछ ही दिन पड़ती है। पर हमारी कंट्री में जो रेनफॉल है वो ज्यादातर मॉनसून सीजन में आती है। रेनफॉल कब आती है हमारी कंट्री में? सो रेनफॉल आती है हमारी मॉनसून सीजन में। ठीक है, मॉनसून बरसात की सीजन में हमारी रेनफॉल आती है, मॉनसून सीजन में आती है। सो रेन जो आती है वो मतलब रेन कब आती है? जब एकदम गर्मी चली जाती है, गर्मी के बाद एकदम रेन हमारे लिए एक रिलीफ बन के आती है, हाश बन के आती है। सो इस टाइम मतलब, और जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स भी जो क्रॉप्स सो करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, वो भी इस रेन पे ही निर्भर करता है, इस बारिश पे ही निर्भर करता है। पर अगर ये रेन ज्यादा पड़ जाए तो, अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए तो क्या होगा? सो अगर एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो जाए, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए, एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ठीक है, सो एक्सेस ऑफ रेनफॉल, अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए तो क्या होगा? सो हैवी रेनफॉल की वजह से जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा, मतलब नदियों में, तालाबों में पानी एकदम उछाल मारेगा। क्या होगा फिर? एक्सेस ऑफ रेन लेड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स and ponds। The water may then spread over large areas causing floods। और फिर क्या हो सकता है? ये पानी सारा बह के, मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी, बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी तो जो तालाबों में, नदियों में, लेक्स में, झीलों में, इन सब में पानी होगा ना, वो पानी एकदम उछल जाएगा, उछल के एकदम बाहर आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा और एकदम फुल पानी ही पानी, उसको फ्लड बोलते हैं। फ्लड, तो फ्लड मतलब बाढ़, हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। जब पानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बारिश पड़े और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाए, उसे हम बोलते हैं फ्लड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लड। फ्लड कब होता है? जब बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है तो फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है। सो फ्लड क्या होगा? फ्लड की वजह से क्या होगा? सारी जो जितने भी खेत हैं, जितने भी फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज, वो पानी ही पानी में डूब जाती हैं। और हमारे देश में तो जब भी फ्लड, बाढ़ आती है तो हमारे देश में बाढ़ आती है तो सारे क्रॉप्स बर्बाद कर देती है, डैमेज कर देती है। डोमेस्टिक एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में बह के मर जाते हैं।
प्रॉपर्टी, हाँ, घरों के घर उजड़ जाते हैं और ह्यूमन लाइफ, इवन काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। सो फ्लड एक बहुत बड़ी, देखो आप पानी, देखो पानी की वजह से हमें प्लांट्स से खाना मिलता है, पानी की वजह से हमें रेन मिलता है, हम पी सकते हैं, इतने सारे यूजेस है। पर पानी अगर ज्यादा हो जाए, फ्लड हो जाए, ठीक है, अगर पानी इतनी ज्यादा बरसात पड़ जाए, अति हो जाए, तो उससे डैमेज हो सकता है क्रॉप्स को और हमारी प्रॉपर्टी को, हम ह्यूमन लाइफ की लाइफ जा सकती है, मतलब जो ह्यूमन है उसकी लाइफ जा सकती है, एनिमल्स की लाइफ जा सकती है। ठीक है, तो ये था कि जब पानी बहुत ज्यादा हो, पानी की ज्यादा, अब सपोज पानी बहुत कम हो तो क्या होगा। ठीक है, पानी बहुत कम होगा तो क्या होगा। तो अगर पानी कम हो जाए तो क्या होगा, समझो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाए, लैक ऑफ वाटर। ठीक है, अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, जैसे पानी, बरसात बहुत ज्यादा पड़ी तो फ्लड्स आए, बरसात बहुत ज्यादा पड़ी तो बाढ़ आ गई। इसी तरह से पानी की कमी को क्या बोलते हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ना। ठीक है, जब पानी, मतलब बरसात पड़ ही नहीं रही है, पड़ ही नहीं रही है, पड़ ही नहीं रही है, जब बरसात नहीं पड़ती है तो सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है, डैमेज। और इंसानों के पास, हम लोगों के पास पानी पीने को नहीं होता है, तालाब, नदियां, सब कुछ सूख जाता है। ठीक है, पानी की कमी के कारण एनिमल्स भी मर जाते हैं, क्योंकि उनका तो मतलब तालाबों, नदियों में जाके वो पानी पीते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ड्रॉट्स की वजह से भी बहुत बुरा हाल होता है हमारा। सो जब लैक ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट, DROUGHT। ठीक है, सूखा पड़ना। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सूखा पड़ना। ठीक है, सो आज हम यही एंड करते हैं। हमने अभी ड्रॉट के बारे में पढ़ा, हमने पेज नंबर 143 14.6 तक पढ़ा है। ठीक है, 14.6 तक पढ़ा, और आप, मैंने जितनी पॉइंट्स लिखा है वो सारी तो लिखोगे, और आप पेज 145 पे, पेज 145 पे टेक्स्ट बुक में समरी लिखी हुई है, समरी में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिखी है, वो भी लिखना। ठीक है, 7 पॉइंट्स भी लिखना साथ में। ठीक है, सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट परसों, कल पूरा हो ही जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार ही हो सके तो आप रीड कर लेना, कल हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, आप रीड करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी आइडिया आ जाएगी। तो प्लीज सारा काम कंप्लीट करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलें, थैंक यू।